63 घर यहां पे आज की तारीख में 80 से अधिक फौज में शामिल है, देश सेवा कर रहे हैं। और हर घर अगर हम देख लें तो 4-5 फौजी आपको हर घर में मिल जाएंगे। ये कैसा गांव हो सकता है, ये कैसा जज्बा हो सकता है, ये हम यहीं पे बातचीत करते हैं। आपने कौन कौन से युद्ध में लड़ाई? मैं 71 में। 71 में? हाँ जी। किस सेक्टर में लड़े थे? मैं हम तुर्तुक सेक्टर में। तुर्तुक में। हाँ। आपके बेटे भी फौज में हैं? मेरे 2 बेटा है। हाँ। मैं भी फौज में था, मेरा 2 बेटा लद्दाख कोट में है इस वक्त। अच्छा। हाँ जी, यहाँ 63 घर है। 63 घर में से पूरा मैक्सिमम किसी के घर में 5 है, किसी में 4 है। 5 तो मैक्सिमम ही है हमारा घर इस गाँव में। आपके दादाजी शहीद हुए इसमें? हाँ जी। 62 के युद्ध में? हाँ जी। और घर से कौन कौन रहा फौज में? हमारे खानदान में पूरा 12 या 13 आर्मी में है जी। तो हमें बहुत फक्र है कि हमारे खानदान से इतना देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन किया हुआ है। हाँ। तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन घर में भी एक लड़के का जरूरत पड़ता है। अच्छा। तो इसीलिए मैं आपके भाई हैं? और हाँ, मेरे फौज भाई में? है। हाँ है, फौज में? फौज में। और 2 भाई शहीद हुआ है। कहाँ पर? यही इधर ही कारगिल वार में। आपके भाई शहीद हुए हाँ जी। आपका कौन है फौज में? जी, मेरा भाई है फौज में। इस समय बॉर्डर पे है, चेना बॉर्डर पे। और हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम भी तैयार है अपने देश के लिए। आप लोग भी तैयार हैं अपने लिए? हम भी है। इनकी बातों में ही इनका कर्म झलकता है, इनकी वीरता में इनका धर्म झलकता है। लद्दाख की मिट्टी के नौजवानों ने शौर्य की अनगिनत मिसालें पेश की हैं। भारतीय सेना की बाकी रेजिमेंट से अगर हम लद्दाख स्काउट्स की तुलना करें तो बहुत ज्यादा उम्र इनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर पराक्रम के लिए प्रेरणा के स्रोत के तौर पर इन्हें किसी की ओर देखना है तो अपने रेजिमेंट से आगे जाने की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। हर युद्ध में जिस तरह के पराक्रम का प्रदर्शन इन सब ने किया है, अपने आप में वो अद्वितीय है। कर्नल शेवांग रिंचन लद्दाख स्काउट्स के पहले महावीर चक्र विजेता और अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के महावीर। केवल इतना ही नहीं, कर्नल रिंचन ने अपने करियर में 2 बार इस सम्मान को हासिल किया। 1948 में जब भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध चल रहा था, तब वो केवल 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ रणभूमि में उतरे थे। 21,000 फीट की ऊंचाई पर उनके आधे प्लेटून को फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, लेकिन जिस निडरता से वो डटे, उन्होंने पाकिस्तान को लद्दाख में आगे बढ़ने नहीं दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल थी। 1962 के भारत चीन युद्ध में उनके पराक्रम के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर तुर्तुक की लड़ाई में उनके शौर्य के लिए उन्हें दूसरी बार महावीर चक्र से नवाजा गया। लद्दाख स्काउट्स की 4 कंपनियां मेजर शिवांग रिंचन उस टाइम, जो कि अब नहीं रहे हैं, कर्नल शिवांग रिंचन, जिनको कि एमबीसी बाहर मिला, उनके अंडर 4 कंपनियां जो थी उनको तुर्तुक में अटैक के लिए भेजा गया। उन्होंने उस लड़ाई में तुर्तुक में तकरीबन 900 किलोमीटर का एरिया लिबरेट किया, उसको अपने कब्जे में लिया। और इस युद्ध में हमें 1 महावीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 वीर चक्र, 2 सेना मेडल, 1 मेंशन इन डिस्पैच मिला गया। (1984) में सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई थी, तो लद्दाख स्काउट्स की वीरता वहां भी दर्ज हुई थी। लद्दाख स्काउट्स की टीमों को कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ग्लेशियर की जिम्मेदारी दी गई। जोजिला पास की बर्फीली ऊंचाइयों पर कई कई दिन तक ये पैदल चलकर तैनाती के लिए गए, ताकि दुश्मन को भनक न लग सके। लेकिन जिस एक युद्ध ने पूरे देश की निगाहें इनकी ओर खींची, वो युद्ध था 1999 का करगिल युद्ध।
करगिल लद्दाख में है और करगिल और बटालिक सेक्टर में लद्दाख स्काउट्स 1999 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। मैं प्लाटून कमांडर था उस वक्त अटैक का। मेरा साथ 20 जवान था। 2 खिल में हमको आदेश मिला अटैक करने के लिए जाना है। शाम के 9:30 बजे हम पॉइंट से निकाला था तो रास्ता बिल्कुल ही उस वक्त तो हैंगिंग था, बिल्कुल खड़ी। उसमें हमने 3 रस्सी लगा के हम लोग ऊपर गया। उजाला होते होते ऊपर पहुंचा सुबह 6 जुलाई को। वहां पर उनका तकरीबन 10 बंदे बैठा हुआ था। हमने उसमें से 5 को मार गिराया, एक जिंदा पकड़ा हमने सिपाही हुनर शाह। पाकिस्तान का UMG 2 पकड़ा, पाकिस्तान राइफल 5 पकड़ा।